डियर स्टूडेंट, आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुनः एक नई क्लास क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट नंबर 36 लेकर आए हैं, जो एमडीएस के अंदर बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंदर चलेगा। आज एक लास्ट पार्ट और ऑपरेटर का, जिसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन न्यूमेरिकल जिस प्रकार से हो रहे। तो पिछले वाले पार्ट में अपन ने देखा था कि अगर आपके पास LX LY हो तो इसका मान कितना आता है, आयोटा H क्रॉस LZ। इसी प्रकार LY LZ हो तो इसका मान कितना आता है, आयोटा H क्रॉस LX। ठीक है, ये चीज़ें अपन ने सोल्व कर ली। आज अपन कुछ डिफरेंट करेंगे, एक और प्रकार इसका बचाओ। वो ऐसे है कि अगर आपके पास L स्क्वायर हो तो इधर LZ हो, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं L LZ। ठीक है, दो बार ये खुल जाएगा L और LZ, फिर इसका कितना मान होता है उसको अपन लिखेंगे। लेकिन इससे पहले एक सर्व समीकरण होती है, वो मैं आपको करा देता हूँ। एक थ्योरम है, तो उस थ्योरम को अपन करते हैं। आपके थ्योरम का रोल रहेगा यहाँ पर, एक छोटी सी थ्योरम है कि अगर कोई ऐसे मान हो आपके पास ABC, अगर आपके पास क्या हो ABC, है ना, दो ऑपरेटर ऐसे हो, एक तो अलग है लेकिन दो ऑपरेटर एक साथ हो, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? जैसा कि अपने को पता है कि एक बार तो A किसके साथ लगेगा, BC के साथ। इसका मतलब ये होता ना, एक बार BC के साथ लग गया, फिर माइनस BC पूरा किसके साथ लग जाएगा, A के साथ। भाई ऑपरेटर अपन यही लिख सकते हैं, एक बार BC के साथ और BC पूरा किसके साथ लग गया, A के साथ। फिर आप इसको वापस खोलिए तो इसको अपन ऐसे खोल सकते हैं। एक बार मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ABC को जब अपन ने खोला तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ BAC। एक बार मैं लिख लेता हूँ ना, फिर मैं आपको समझाता हूँ। BAC प्लस CAB। ओके, फिर हो जाएगा माइनस BCA माइनस CAB। ठीक, फिर उसके बाद क्या आएगा आपके पास? आपके पास आएगा कि BAC प्लस CAB माइनस BCA माइनस CAB, CAB माइनस BA, CAB माइनस BA। एक बार मैं करता हूँ ना, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। CAB माइनस BA और प्लस BAC माइनस CA, AC माइनस CA। देखिएगा इधर अपने पास ऐसे हो ABC, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो इसकी वैल्यू आएगी कि अपन ने सोल्व किया कि A एक बार BC के साथ लगेगा, माइनस एक बार BC पूरा किसके साथ लगेगा, A के साथ। तो चलो आइए, अपने को एक एक ऑपरेटर लगाना है। तो अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, ये A ऑपरेटर है, इन दोनों के साथ लग रहा है। ये ऑपरेटर A लग रहा है इस वैल्यू के साथ, तो एक बार इसके साथ लगेगा, एक बार इसके साथ। तो यही मैंने लिखा, देखिए B को मैंने बाहर निकाल दिया, B आपका ऐसे कैसे बाहर आएगा, A किसके साथ लग गया, C के साथ, तो BAC प्लस अगले स्टेप में कौन बाहर आ गया, अगले स्टेप में C बाहर आ गया। ठीक है, और A किसके साथ लग गया, B के साथ। अवकलन करते ना, वैसे क्या वैसे। फिर आप आगे देखिएगा, वापस आगे क्या हुआ, ये इस वाला दोनों मान माइनस में आएंगे, माइनस में आएंगे। तो एक बार मैंने C लगा दिया, B बार CA लग गया। ठीक है, माइनस अगले स्टेप में C बाहर AB हो गया आपके पास। ठीक, अब आप इसको देखिएगा CBA, सॉरी CBA, थोड़ा गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, CBA। भाई C बार आए तो BA के साथ लगा। अब मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया C जहां पर बिल्कुल ही बाहर हो, इधर हो या इधर हो, ध्यान रखिएगा, तो ये अपन कॉमन ले सकते हैं, बाकी अपन नहीं ले सकते हैं। तो मैंने यहां से ले लिया कॉमन, देखिएगा आप, ये नहीं, यहां से नहीं लिया, C मैंने कॉमन ले लिया यहां से, ये देखिएगा आप, ये इन दोनों में एक साथ अपन ने कॉमन लिया, नंबर 1 और नंबर 1। C जहां पर दोनों में आगे आगे है ना, तो C अपन ने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बच गया, AB माइनस यहाँ से क्या बच गया, BA। कॉमन भी वैसे ही लेना जो ऑपरेटर आपका बिल्कुल बाहर हो। अब बचे हुए में B बाहर है, देखिए इन दोनों में, ये आपकी सेकंड टर्म्स हो गई। ठीक है, कॉमन भी आपको ऐसे लेना है, इन दोनों में B कॉमन ले लिया, तो यहाँ से AC माइनस यहाँ से क्या बन गया, CA। इक्वेशन कैसे बनी, समझ में आ गया ना, मतलब बाहर वाला ऑपरेटर अपने को लेना कॉमन। तो यहाँ पहले अपन ने C लिया तो ये बन गया, और B लिया तो ये बन गया। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो अपन कि ABC बराबर कितना हो जाएगा, C, ये क्या लिख सकते हैं अपन, AB माइनस BA का मतलब भी क्या है, CAB प्लस BAC माइनस CA का क्या मतलब, AC। ये आपका थ्योरम ऐसे सोल्व होती है। ये न्यूमेरिकल करने में, अभी अपन थ्योरम करेंगे ना क्वेश्चन, उसमें काम आएगा। CABC का जो आंसर होगा वो क्या होगा, CAB, ठीक है, प्लस BAC। तो इसी प्रकार एक नई भी लिख सकते हैं अपन। इसी प्रकार अगर आपके पास इस प्रकार हो, सोल्व कर सकते हो आप ना, जैसे मैंने ये सोल्व किया वैसे आप सोल्व करके लिख सकते हो कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन होता, दो एक साथ होते हैं और C अलग होता,
अगर ए बी और सी अलग होता तो आप क्या लिख सकते हैं उसके लिए कि ए सी बी, बी आइदर लिखो तय लिखो, प्लस ए सी बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी। ये थ्योरम, ये दोनों थ्योरम कहो या सॉल्यूशन करो, अपने काम आएंगे। ठीक है, एक को अपने सोल्व किया, इसी प्रकार ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, ए बी सी साथ में हो तो बी बाहर आ गया एक बार ए सी प्लस एक बार ए बाहर आ गया बी सी। तो अब अपने को क्वेश्चन जो आएगा अगला आपको ऐसे कैसे सोल्व करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पूरा सॉल्यूशन देख लिया अपने, ये आगे अगर ऐसे हो दो ऑपरेटर एक साथ, या ऐसे हो तो अपने पास ये वैल्यू आती है। चलो आइए अपना आज का क्वेश्चन करते हैं। आज का जो अपना क्वेश्चन है वो हो जाएगा कि एल स्क्वायर एल जेड। क्वेश्चन क्या आपका कि कोणीय संवेग के घटकों के लिए, क्वेश्चन कोणीय संवेग के घटकों के लिए, कोणीय संवेग के घटकों के लिए निम्न क्रम विनिमय संबंध स्थापित करो। निम्न क्रम विनिमय, कम्यूटेशन रिलेशन है ना, निम्न क्रम विनिमय रिलेशन स्थापित करो। निम्न क्रम विनिमय संबंध स्थापित करो। ओके, कोणीय संवेग के कुछ अपन कोफिशिएंट ले रहे हैं और उसका अपने को रिलेशन बताना। तो आपके पास हो गया एल स्क्वायर एल जेड बराबर 0। ये होता नहीं होता अपने को देखना है। एल स्क्वायर एल जेड बराबर 0। एल क्या है आपका, एंगुलर मोमेंटम है। ये दो टर्म्स में हो गया, स्क्वायर में हो गया, सॉरी हाँ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग नहीं हाँ एंगुलर मोमेंटम। और एल जेड उसका जेड वाला घटक होता है, इसका जो होता है ना एल का जेड वाला टर्म्स, तो ये 0 होता नहीं होता अपने को देखना है। तो जैसा कि अपने को पता है कि अपन क्या कर सकते हैं, इसको और खोल सकते हैं। कैसे खोल सकते हैं कि ये आपको देखना है, सॉल्यूशन देखिएगा आप, सॉल्यूशन करा रहा हूँ मैं कि अपने पास दे रखा है एल स्क्वायर एल जेड, ये ले लेते अपन है ना, ये लेके चलना है और ये बराबर 0 होता नहीं होता अपने को लाना है। तो एल स्क्वायर का मतलब ही क्या हो गया आपको पता है, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। ये होते हैं इसके कोफिशिएंट एल के, एल स्क्वायर प्लस एल एक्स स्क्वायर, एक्स और वाई जेड दिशा में, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर और साथ में क्या है एल जेड। ओके, अब अपन इसको सोल्व करते हैं कि एल स्क्वायर एल जेड जो है आपका क्या आ रहा है कि एल स्क्वायर एल जेड बराबर अलग अलग, एक बार ये इसके साथ लगेगा ऐसे देखिएगा आप, एक बार हो जाएगा आपका एल एक्स स्क्वायर एल जेड के साथ प्लस एक बार आपका एल वाई स्क्वायर एल जेड के साथ प्लस एक बार आपका एल जेड स्क्वायर एल जेड के साथ। पता ना अपने को कि ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, लेकिन ये एक ही ऑपरेटर, तो एक बार जब अपन इसको सोल्व करेंगे इसका मतलब क्या होगा, बीच में प्लस है, एक बार अपन इसके साथ सॉल्यूशन करेंगे, एक बार अपन इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे। तो अब अपन चाहे तो इसको वापस खोल सकते हैं, और खोलने का मतलब इसको अपन वापस कैसे खोल कर लिख सकते हैं, इसी समीकरण को वापस मैं खोल सकता हूँ। एल एक्स स्क्वायर का मतलब भी क्या हो गया, तो अपने पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर, एल स्क्वायर एल जेड बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एल एक्स भाई 2 बार है एल जेड प्लस ये भी क्या हो जाएगी आपकी एल वाई एल जेड प्लस ये भी क्या हो जाएगा आपका एल जेड एल जेड एल जेड। ओके, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा, इन सारे मान को अलग अलग सोल्व कर इसमें अपन सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। पता चल गया ना, ये एल एक्स स्क्वायर का मतलब भी क्या होगा, एल एक्स 2 बार इसका स्क्वायर, इसी प्रकार एल वाई और ये क्या हो गया एल जेड। तो मैं एक एक ब्रैकेट को सोल्व करूंगा और एक एक ब्रैकेट का सीधा मान इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा। तो यहाँ जो आपका रिलेशन लगेगा वो ये वाला लगेगा। जैसा कि अपने को पता है एक रिलेशन अपने पास कौन सा है रिलेशन, कि अगर आपके पास ए बी सी हो, 2 ऑपरेटर एक साथ और एक अलग हो, ये हो रहा है यहाँ पर 2 ऑपरेटर एक साथ एक अलग है, तो इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है जी बी ए सी प्लस ए बी सी। अभी मैंने पीछे लिखा था आपको, इस रिलेशन के द्वारा अपन इसको सोल्व करेंगे। ठीक है ना, पीछे अपन ने ये रिलेशन देखा था, रिलेशन क्या था, ए बी सी जो होता है यहाँ पर भी ये हो रहा है, देखिए ए बी सी बराबर कितना होता है बी ए सी प्लस ए बी सी। ओके, तो मैं थोड़ा ऊपर सोल्व करूंगा इसको। अपना क्वेश्चन ये ध्यान रखना, एल स्क्वायर एल जेड 0 होता नहीं होता, स्पेस कम मेरे पास तो यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ।
ठीक है, ये पूरा लिखा और इसके आगे जस्ट ऊपर है। इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर कि स्पेस अपने पास अच्छे से मिल जाएगा। जो अपना सॉल्यूशन चल रहा है यहाँ चल रहा है ना। समीकरण क्या है आपके पास कि एल स्क्वायर एल जेड, इसका अपना सॉल्यूशन क्या आपके पास कितना आ गया, एल एक्स एल जेड, ये था एल एक्स एल जेड प्लस एल वाई एल जेड प्लस एल जेड इक्वेशन आपकी फर्स्ट। जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है इसको मैंने ऊपर लिख दिया, स्पेस चाहिए अपने को। अब आइए अपन एक एक वैल्यू को इस रिलेशन से सोल्व करते हैं। ठीक है, ये रिलेशन लगाइए आप और इस रिलेशन से कैसे सोल्व होगा अपना मान। तो सबसे पहले मैं सोल्व कर रहा हूँ एल एक्स एल जेड को। तो सबसे पहले इस वाले रिलेशन को सोल्व करते हैं अपन, है ना। एल एक्स एल जेड लगाइए, ये ए बी सी हो तो बी बाहर निकलेगा, बी बाहर निकलेगा मतलब आपका एल एक्स बाहर निकलेगा, एल एक्स बाहर निकलेगा तो अंदर क्या हो जाएगा, ए सी यानी एल एक्स एल जेड। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस ए बाहर निकलेगा, ए बाहर निकलेगा मतलब एल एक्स बाहर निकलेगा, आपका एल एक्स बाहर निकलेगा और अंदर क्या हो जाएगा, बी सी, तो एल एक्स एल जेड, दोनों टर्म सेम ही आएगी, एल एक्स एल जेड। ओके, अब आप देखिए जो अपन ने पीछे सॉल्यूशन कर रखा, बहुत ही ध्यान से देखना आप कि ये तो आपका एल एक्स ऐसा का ऐसे ही, ये तो आपका एल एक्स ऐसे का ऐसे ही, और जब दो एक साथ हो एल एक्स और एल जेड, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस एल वाई। पीछे देखिएगा अपन ने सॉल्यूशन कर रखा है ऐसे, पीछे अपन ने कुछ कोफिशिएंट सोल्व कर रखे कि अगर आपके पास एल एक्स और एल वाई आ जाए, एक्स के बाद वही आता है तो इसका मान कितना होता है, आयोटा एच क्रॉस एल जेड। ठीक है, लेकिन अगर एल एक्स के बाद सीधा एल जेड आ जाए, पर एक्स के बाद जेड आना तो क्या चाहिए था, वही आना चाहिए, तो अपना मान माइनस में आ जाता है, माइनस आयोटा एच क्रॉस, जो नहीं बचा वो आ जाता है एल एक्स। ये सारे अपन ने पीछे सॉल्यूशन कर रखे हैं, पार्ट नंबर 31 32 इसके अंदर देखना है, सारे अपन ने सॉल्यूशन निकाल रखे। अभी जस्ट इससे पहले वाली क्लास, सॉरी, एल एक्स एल बराबर कितना है, आयोटा एच क्रॉस एल जेड, अभी अपन ने पार्ट नंबर 35 के अंदर देखा था, वही वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे। तो आपके पास यहाँ तो हो गया माइनस आयोटा एच क्रॉस एल वाई प्लस ये आपका एल एक्स ऐसे का ऐसे ही, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, एल एक्स और एल जेड सेम है, माइनस आयोटा एच क्रॉस एल वाई। ओके, अब आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा अपने पास कि एल एक्स एल वाई प्लस एल एक्स एल वाई प्लस एल वाई एल एक्स एल जेड माइनस आयोटा एच क्रॉस एल वाई और माइनस आयोटा एच क्रॉस एल वाई। तो आपके पास ये हो जाएगा मान कितना हो जाएगा, एल एक्स एल वाई प्लस एल वाई एल एक्स कि एल एक्स डॉट एल एक्स एल जेड बराबर, दोनों में माइनस आयोटा एच क्रॉस कॉमन है तो माइनस आयोटा एच क्रॉस आप कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, एल एक्स एल वाई प्लस वहाँ से भी एल एक्स एल वाई। ठीक है, एल एक्स एल वाई प्लस एल एक्स एल वाई, इक्वेशन नंबर 8 बना लो। ठीक है, इसी प्रकार अगला वैल्यू, इसी प्रकार अपन अगली वैल्यू सोल्व करेंगे, ये वाली एल वाई एल जेड, एल वाई एल जेड। ठीक है, तो ये समीकरण दी, बी बाहर आएगा, बी बाहर का मतलब एल वाई बाहर आएगा, तो अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, ए सी, ए सी का मतलब एल वाई एल जेड। ओके, फिर उसके बाद वापस अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, प्लस कर कर ए बाहर आएगा, एल वाई बाहर आएगा, प्लस कर कर एल वाई बाहर आएगा, अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, एल वाई एल जेड। ओके, जैसा कि अपने को पता वही मान रखिए आप, और मान रखने का मतलब अपने पास हो जाएगा एल वाई एल जेड बराबर एल वाई, ये तो ऐसा कैसे ही, और इसकी जगह कितना हो जाता है, एल वाई के बाद जेड होता है तो आयोटा एच क्रॉस एल एक्स, ये होगा आयोटा एच क्रॉस एल एक्स और प्लस एल वाई, ये भी ऐसा कैसे ही, एल वाई एल जेड कितना हो जाएगा, आयोटा एच क्रॉस एल एक्स। ठीक, अब कॉमन है जो आप कॉमन ले लीजिए, आयोटा एच क्रॉस आप कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या समीकरण बन जाएगी कि एल वाई एल जेड बराबर, यहाँ से अगर आप आयोटा एच क्रॉस बाहर कॉमन ले लेते तो यहाँ से तो क्या बन जाएगा, एल वाई एल एक्स प्लस वहाँ से भी क्या बन जाएगा, एल वाई एल एक्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर बी। दो मान सोल्व कर लिए, एक ये सोल्व कर लिया, ये इक्वेशन बन गई, और एक अपन ने ये सोल्व कर लिया तो इसकी ये इक्वेशन बन गई। अब लास्ट वाला ये मान और सोल्व करते हैं अपन, एल जेड वाला, तो ये मान कितना हो जाएगा, तो ये मान हो जाएगा अपने पास, चलो आइए एक लास्ट वाला और सोल्व कर लेते हैं अपन।
ओके, लास्ट वाला कीजिए आप, तो अपने पास हो जाएगा एल जेड एल जेड एल जेड। तो इसको भी अपन कैसे लिख सकते हैं, बी बाहर, एल जेड आपका बाहर, अंदर क्या आ जाएगा एस सी एल जेड डॉट एल जेड। ओके, प्लस ए बाहर, एल जेड बाहर, अंदर क्या आ जाएगा आपका एल जेड डॉट एल जेड। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि एल जेड डॉट एल जेड एल जेड, ओके, बराबर एल जेड, जब दोनों एक साथ हो तो इसका मान हमेशा जीरो होता है। आप सोल्व करके देख लेना, एल जेड और एल जेड लेना दोनों एक साथ, इसका मान कितना हो जाएगा जीरो, ये भी पूरा क्या हो जाएगा जीरो। तो फाइनली ये मान पूरा क्या हो गया आपका जीरो। ओके, तो ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलो आइए मैं यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ, ये थोड़ा स्पेस चाहिए ना मेरे को, क्योंकि ये समीकरण नहीं मिटा सकते अपन, तीनों समीकरण निकाल ली। आपको बस ये ध्यान रखना मैं कैसे सीक्वेंस वाइज बन रहा हूँ। तो आपसे एक ही बार बार अपील है, बार बार विनम्र निवेदन है कि आप पहले नोट्स बनाइएगा अच्छे से, फिर उन नोट्स को आप सोल्व कीजिए कि किस प्रकार हो रहा है, मतलब एक एक चीज़ देखिए आप, क्योंकि मेरे को तो क्या बोर्ड पे स्पेस कम है, इसलिए इन चीज़ों को क्या करना पड़ता है, बार बार मिटाना पड़ता है। तो चलो आइए, अपने पास क्या हो जाएगा कि इक्वेशन ए बी सी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए, तो आपके पास कितना हो जाएगा एल स्क्वायर एल जेड बराबर, इसकी जगह देखिए एल एक्स एल जेड, ये रहा एल एक्स एल जेड। तो इसको अपन ने सोल्व किया तो माइनस आयोटा एच क्रॉस कितना है था आपके पास एल एक्स एल वाई प्लस एल एक्स एल वाई। ठीक है, इसको मिटा लीजिए बीच में। अब ये इससे सीधी इक्वेशन लिखी, फिर ये लिखी, फिर उसके बाद प्लस एल वाई का मान ये रहा आयोटा एच क्रॉस एल वाई एल एक्स प्लस एल वाई एल एक्स। ठीक है, प्लस लास्ट, और लास्ट वाले का मान कितना है जीरो। ओके, तीनों मान रख दिए। अब तीनों मान रखने के बाद आप देखिएगा ये मान सेम है, बिल्कुल सेम है, बस फर्क इतना सा यहाँ एल एक्स एल वाई और यहाँ एल वाई एल एक्स, बस इसका सा उल्टा है। बाकी ये माइनस का आयोटा एच क्रॉस, ये प्लस का आयोटा एच क्रॉस, दोनों मान कट गए, ये पूरा मान ऐसे कैसे कट गया। तो फाइनली आपके पास कितना हो गया एल स्क्वायर एल जेड बराबर जीरो, बस एच पी। समझ में आ गया, एल स्क्वायर एल जेड बराबर कितना हो गया जीरो। इसी प्रकार दो चीजें और हो आपके पास, इसी प्रकार एल स्क्वायर एल एक्स हो, जैसे एल जेड ले लिया अपन ने, एल स्क्वायर एल एक्स हो या एल स्क्वायर एल वाई हो, तो भी कितना हो गया आपके पास जीरो ही होगा, होगा नहीं होगा। एक सोल्व कर लिया, एल स्क्वायर एल जेड जीरो हो गया, तो आपको पता है एल स्क्वायर हो, इधर कोने समय का पूरा वैल्यू हो, इधर उसके घटक हो, तो भी उनका मान क्या होगा जीरो होगा। तो चलो आइए दोनों में से अपन एक और सोल्व कर देते, तो एक आप घर सोल्व करिए, तो फिर आपका ये ऑपरेटर से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक ही चीज़ आपको बार बार बोलूँगा, बार बार इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने से क्या सारी चीज़ें माइंड में आ जाती। तो एक क्वेश्चन और कर सकते हैं इसी प्रकार कि सेम ऐसे कैसे ही करते हैं अपन। ये ले लेते हैं ना एल स्क्वायर एल एक्स, इसको आप घर पे सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2, कम्यूटेशन रिलेशन है ना, क्रम विन्यास संबंध में अपने क्या बताना है कि एल स्क्वायर एल एक्स बराबर जीरो होता है। ओके, ये चीज़ वैल्यू होती नहीं होती, कम्यूटेशन रिलेशन में एल स्क्वायर एल एक्स बराबर जीरो होता है। तो चलो आइए अपन इसको सोल्व करते हैं। जैसा कि अपने को पता है सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा कि एल स्क्वायर एल एक्स, सिर्फ एल एच एस ले रहे अपन है ना, एल एच एस लेकर अपन आर एच एस लेकर आएंगे। एल स्क्वायर एल एच का मतलब ये क्या हो गया, एल स्क्वायर का मतलब हो गया एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। ओके, और क्या हो गया एल एक्स। वापस एक एक वैल्यू सभी के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो अपने पास अगली स्टेप क्या हो जाएगी, अगली स्टेप हो जाएगी एल स्क्वायर एल एक्स बराबर, एक बार आपका एल एक्स स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई है एल एक्स के साथ, प्लस एक बार आपका एल वाई स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई है एल एक्स के साथ, प्लस एक बार आपका एल जेड स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई है एल एक्स के साथ। समझ में आ गया, एल एक्स स्क्वायर एल एक्स प्लस एल वाई स्क्वायर, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। इसको आप बना लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप चाहो तो इसको खोल कर भी बना सकते हो या ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ तक ठीक है। अब अपन अलग अलग वैल्यू सोल्व करते हैं, जैसा कि अपन करते आ रहे हैं, सभी के अलग अलग वैल्यू निकालेंगे और उनको अपन सोल्व करेंगे। तो अपने पास क्या हो जाएगा कि इसको सोल्व करता हूँ मैं,
एल एक्स स्क्वायर एल एक्स। इसका मतलब ही क्या हो गया कि इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे एल एक्स डॉट एल एक्स स्क्वायर को अपन वापस खोला एल एक्स और क्या हो गया एल एक्स। ठीक है, इसको आप वापस खोलिएगा, वापस खोलोगे तो आपको पता है वही रिलेशन, एक बार बी आपका बाहर कौन सा रिलेशन लगेगा, जैसा कि अपने को पता है ये वाला रिलेशन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिलेशन, ये वाला काम आएगा कि ए बी और सी हो तो एक बार आपका बी बाहर ए सी प्लस एक बार का ए बाहर बी सी, ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन यहाँ पर काम आएगा। ठीक है ना, बी ए सी प्लस ए बी सी। तो यहाँ पर आप लगाइए तो आपके पास कितना हो जाएगा एल एक्स स्क्वायर एल एक्स बराबर, देखिएगा बी बार बी ये रहा, अब इसका मतलब ये हो गया ये आपका ए, ये आपका हो गया बी और ये आपका हो गया सी, उस हिसाब से अपने को सोल्व करना है। तो बी बाहर मतलब आपका एल एक्स बाहर, अंदर क्या हो जाएगा ए सी यानी एल एक्स डॉट एल एक्स। ठीक है, प्लस अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में ए बार यानी एल एक्स बार, अंदर क्या हो जाएगा एल एक्स डॉट एल एक्स। अभी मैंने आपको बताया कि एल एक्स कितना हो जाता है आपका 0, तो फाइनली अपने पास मान कितना हो जाएगा एल एक्स स्क्वायर एल एक्स बराबर एल एक्स 0 प्लस एल एक्स 0। ओके, तो ये फाइनली आपका मान कितना हो जाएगा, तो नीचे मैं एक समीकरण बना लेता हूँ, एल एक्स स्क्वायर एल एक्स बराबर कितना आ गया 0, समीकरण नंबर ए। एक मान सोल्व हो गया, ये आपका 0 हो गया। अब ये करते हैं अपन इसी प्रकार, ये मिटा रहा हूँ ना, यहाँ तक नहीं मिटाऊंगा मैं, यहाँ मान पुट करना अपने को, ये पूरा मिटा रहा हूँ मैं। कैसे क्या क्या सारी चीज़ें समझ में आ गई, तो आगे देखिए आगे आप, समीकरण अपनी ए बन गई। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ से शुरू करना है इसी प्रकार अगर आपके पास एल वाई स्क्वायर एल एक्स होता तो आप क्या करते, इसको कैसे लिखते हैं, जैसा कि अपने को पता है एल वाई डॉट एल एक्स, वही रिलेशन लगाइए आप यहाँ पर भी, तो आपके पास कितना हो जाएगा एल वाई स्क्वायर एल एक्स बराबर, देखिएगा बी बार यानी एल वाई बार, तो अंदर कितना हो जाएगा एल वाई डॉट एल एक्स हो गया, प्लस ए बार आपका एल वाई बार, तो अंदर कितना हो गया एल वाई डॉट एल एक्स। ओके, अब अपने को पता है सोल्व कर रखा अपन है वाई के बाद एक्स, एक वैल्यू अपने को पता है कि अगर आपके पास एल वाई एल एक्स हो तो वाई के बाद आना तो क्या चाहिए था, सीक्वेंस ऐसे देखनी, वाई के बाद जेड आना चाहिए था, 3 टर्म्स होती एक्स वाई जेड, लेकिन एक्स आ गया, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका माइनस आयोटा एच क्रॉस एल जेड। एल वाई एल एक्स का आंसर कितना होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस एल जेड। सोल्व कर रखा अपने 30 वाई पार्ट में, यही मान आप यहाँ रखिए, तो आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा एल वाई स्क्वायर एल एक्स बराबर, ये एल वाई तो आपका ऐसा कैसे, इसकी जगह अपन लिखेंगे माइनस आयोटा एच क्रॉस एल जेड, प्लस ये एल वाई भी ऐसा कैसे और इसकी जगह भी अपन क्या लिखेंगे माइनस आयोटा एच क्रॉस एल जेड। अब इन दोनों में माइनस आयोटा एच क्रॉस कॉमन बाहर ले लीजिए, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एल वाई स्क्वायर एल एक्स बराबर माइनस आयोटा एच क्रॉस बाहर, तो यहाँ से तो क्या बन जाएगा एल वाई एल जेड, प्लस यहाँ से भी बन जाएगा एल वाई एल जेड, इक्वेशन नंबर बी। ओके, दो मान सोल्व कर लिए, ये कर लिया, 0 आया, ये किया और ये पूरा मान ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये भी अपन को इसके अंदर ही लगाना, लेकिन मैं इधर लिख रहा हूँ ना, दोनों स्पेस चाहिए मेरे को, तो ये दोनों रिलेशन इसमें भी काम आएंगे, तो अपन लिखेंगे इसी प्रकार, यहाँ पर है ना, इसी प्रकार यस एल जेड स्क्वायर एल एक्स, इसको सोल्व करना अपने को, एल जेड स्क्वायर एल एक्स, इसका मतलब भी कितना होता है, इसका मतलब होता है एल जेड, इसको 2 बार लिख दिया एल जेड एल एक्स। ओके, वही थ्योरम लगानी है आपको, तो एल जेड स्क्वायर एल एक्स बराबर, एक बार बी आपका बाहर, एल जेड बाहर, अंदर कितना हो जाएगा एल जेड डॉट एल एक्स, प्लस एक बार वापस आपका एल जेड बाहर, अंदर कितना हो जाएगा एल जेड डॉट एल एक्स। समझ में आ रहा है। अब आप देखिए इसका मान जेड और एक्स, जेड के बाद एक ही आता तो एल जेड एक्स का मान कितना हो जाएगा, प्लस में आयोटा एच क्रॉस, जो मान नहीं है एल वाई वो यहाँ पर आ जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर एल जेड स्क्वायर एल एक्स बराबर, ये एल जेड ऐसा कैसे ही, इसकी जगह कितना आ जाएगा आयोटा एच क्रॉस एल वाई, प्लस ये भी आपका एल जेड ऐसा कैसे ही, इसकी जगह कितना आ जाएगा आयोटा एच क्रॉस एल वाई। ओके, अब आयोटा एच क्रॉस को आप बाहर कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास फाइनली मान आ जाएगा एल जेड स्क्वायर एल एक्स बराबर आयोटा एच क्रॉस को आपने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से अंदर चला गया एल जेड एल वाई, प्लस यहाँ से भी एल जेड एल वाई, ये आपकी बन गई समीकरण नंबर सी। ए ये रही,
बी आपकी ये रही और सी आपकी ये रही, तो ए बी सी के मान समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, ये मिटा रहा है ना, इसके बाद ये आया, स्पेस थोड़ा चाहिए मेरे को, तो क्या करेंगे अपन, समीकरण ए बी एंड सी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कीजिए सा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, इधर तो चल रहा है आपके पास एल स्क्वायर एल एक्स, ठीक है, इधर चल रहा है अपने पास एल स्क्वायर एल एक्स बराबर ये एल एक्स स्क्वायर एल एक्स कितना है आपके पास 0, ओके, एल वाई स्क्वायर एल एक्स ये रहा, एल वाई स्क्वायर एल एक्स ये आया आपके पास माइनस आयोटा एच क्रॉस एल वाई एल जेड प्लस एल वाई एल जेड, ओके, प्लस ये रहा एल जेड स्क्वायर एल एक्स कितना है, एल जेड स्क्वायर ये आया, प्लस में है आपके पास आयोटा एच क्रॉस एल जेड एल वाई प्लस एल जेड एल वाई। अब आप ये देखिए दोनों मान सेम मिलते जुलते हैं, एक माइनस का एक प्लस का है, पूरा कट गया, और फाइनली अपने पास लास्ट में क्या आ जाता है कि एल स्क्वायर एल एक्स बराबर 0 एच पी। बस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, बिल्कुल सारी चीज़ें मैंने क्लियर खोल से लिखा दी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को आराम से इजी वे में सोल्व कर सकते हो। तो जितने भी क्वेश्चन थे आज आपके देख लीजिएगा कि अपन ने जो जो चीज़ें पढ़ी उनको आप ध्यान से घर पे सॉल्यूशन कीजिएगा, और ऑपरेटर के जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए, अगर आपके पास सिर्फ एक बार एल एक्स और वाई हो तो क्या सिचुएशन आती है, ठीक है, या फिर आपके पास एल एक्स और एक्स हो तो क्या सिचुएशन आती है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जो अपन ने देखी थी इसके अंदर, वो आइए आप कि एक अपन ने क्या क्या देखा था यहाँ पर, कि एक तो अपन ने देखा था आपके पास एल एक्स एक्स हो, ठीक है, तो क्या होता है ऑपरेटर अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार शॉर्ट में देख लीजिए आप कि अगर आपके पास ये आपके कंप्लीट है ना, एक आप क्वेश्चन घर पे कर लेना, आपको कौन सा करना है, एल स्क्वायर एल वाई बराबर 0 वो आप कर लेना। तो अपन ने जितने भी देखे थे अपने पास वो आया था कि फर्स्ट टर्म्स बड़ी थी अपन ने, अगर आपके पास एल एक्स और वही पोजीशन हो, या एल वाई और वही पोजीशन हो, या एल जेड और वही स्थिति हो, तो इसका मान सभी का कितना होता है 0। पीछे की आप क्लास देख लेना है ना, एल एक्स एल एल वाई वही, ये सारा मान कितना होता है 0। अगर आपके पास ऐसे आ जाता दूसरे स्टेप में कि एल जेड और एक्स, भाई स्थिति क्या ले ली अपन ने, एल जेड और एक्स, तो इसका मान होता है आयोटा एच क्रॉस वही। ध्यान से देखिएगा, सेकंड जो अपन ने सोल्व किया था, एक कोने समन्वय का घटक अगर एक स्थिति है तो इसका मतलब आंसर स्थिति में आएगा। एल जेड के बाद एक ही आता है, तो इसका मतलब आयोटा एच क्रॉस, अब कौन सी स्थिति बच गई भाई आगे। अगर ये क्वेश्चन आपके पास ऐसा हो कि एल जेड या वही दे रखा हो, एल जेड या वही दे रखा हो, तो आपको पता है कि जेड के बाद एक्स आता है, तो आंसर आएगा आपका माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स, स्थिति में आंसर आता है, ठीक है। फिर तीसरा पार्ट अपन ने पढ़ा इसका, वो था आपका कि अगर आपके पास आ जाए एल एक्स एल वाई आ जाए, अगर आपके पास दोनों कोने समन्वय के घटक आ जाए, तो इसका मान होता है आयोटा एच क्रॉस, जो बच गया, जो एक स्थिति थी एक ऐसे था, और जो बच गया था वही आपके पास होता है एल एक्स एल वाई बराबर कितना होता था आपके पास आयोटा एच क्रॉस एल जेड। या इसी का अगर ऐसा आ जाता आपके पास कि एल एक्स एल जेड हो, तो एक्स के बाद वही आना चाहिए, जेड आ रहा है, तो आपका आंसर माइनस में आ जाएगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस एल वाई, ओके। एक चीज और देखी थी अपन ने, वो थी कि अगर दोनों सेम ऑपरेटर हो, एल एक्स हो, तो इसका मान कितना होता है 0। इसी प्रकार एल वाई हो तो भी 0, और एल जेड हो तो भी क्या होता है 0, ओके। एक अपन पार्ट ये देखा था आज, वो था आपका कि अगर आपके पास ये सिचुएशन आ जाए ऐसे, क्या कि एल स्क्वायर या एल जेड हो, या एल स्क्वायर या एल वाई हो, है ना, कोने समन्वय का तो स्क्वायर है, उसका कोई सा भी एक घटक हो, या एल स्क्वायर एल एक्स हो, इन सभी का मान भी कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, इनको आप अच्छे से सोल्व कीजिएगा। ये अपन ने सारी चीज़ें पढ़ ली, ये सारी चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ अलग अलग रूप में। पहले ये करवाया, फिर अपन इस स्थिति पर पहुँचे, फिर अपन ने ये स्थिति की कैसे 0 हो रहा है, फिर अपन इस स्थिति पर पूछे कि यहाँ पर भी आपकी वैल्यू 0 कैसे आ रही हो, और लास्ट में अपन ने अंतिम में ये स्थिति की, अभी जो आज वाली पार्ट में, ठीक है। तो ये जो थी आपकी 24 से लगाकर 24 पार्ट से लगाकर 26, इन पार्ट में आपके ऑपरेटर सारे कंप्लीट हो गए। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि सारी चीज़ों को आप ध्यान से नोट्स वगैरह बना लीजिए, और फिर आप क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आपको खोल के लिखा दी, तो फिर बाद में आपको वहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो।